बुक लिस्ट में क्या है, कुछ तो बेसिक रिसोर्सेज हैं विच यू मस्ट स्टडी, whether you are having any kind of pre-cooked material or not, definitely read them. ये आपको conceptual clarity देंगे. Conceptual clarity will help you in prelims, mains, interview, everywhere. So refer your standard books. Some books remain the same, some change. तो ऐसा नहीं कि आप हर बुक के पीछे भाग जाएं कि जितनी बुक्स मार्केट में है you'll read every one of them and then you'll make your own super note. Stick to it, revise multiple times. क्योंकि अगर आपकी बुक लिस्ट लिमिटेड नहीं होगी तो आप रिविजन नहीं कर पाएंगे. I'll start with history. So for modern, I use a Spectrum. मैंने जो स्पेक्ट्रम की बुक खरीदी थी वो इट वॉज अ वेरी थिक वन एंड इट ऑल्सो हैड पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन. वो पता नहीं कौन सा एडिशन था, मुझे ईयर नहीं याद है, मगर एक स्पेक्ट्रम का ऐसा एडिशन आता है जिसके पीछे पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है. सिंगल पॉइंट reference, I mean nothing apart from this, but read it multiple times. Wonderful book. For ancient and medieval, Tamil Nadu Board 11th class book. Apart from this, I also referred to notes. Notes that I took coaching from. So वहाँ पर जैन सर हैं, उनके notes थे. Now see, for notes you need not go there. If you have friends, you can share it with them. So if you have friends, you can definitely refer to them. और नहीं भी करेंगे तो भी if you refer the books, it will suffice. But I am sharing my book list. I want to be honest and totally, frank with you people. So I referred those. Apart from this, for art and culture, मैं art and culture को कभी अलग नहीं पढ़ती थी. I always, जैसे अगर मैंने एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा तो मैं जाकर के उसका आर्ट फॉर्म पढ़ लूंगी. अगर मैंने गुप्ता पीरियड पढ़ा तो मैं गुप्ता पीरियड का आर्ट फॉर्म पढ़ लूंगी. सो आई वुड ऑलवेज कोरिलेट. उससे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है. इसके लिए जो मेरे रिसोर्सेज थे वो दो थे. एक तो नितिन सिंघानिया सर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स. जो बुक है वो मुझे थोड़ी सी हैवी लगी, मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा फैक्चुअल हो रही है, तो मैंने उनके नोट्स ले लिए. somebody suggested me, I had a look, I liked it. फिर फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी क्लास 11th, उसको पूरा नहीं पढ़ना है. अगेन इट इज अ वेरी वेरी फैक्चुअल बुक. सो व्हाट यू हैव टू रीड, 5 पेजेस ऑफ ग्लॉसरी. ग्लॉसरी में की टर्म्स दिए हुए हैं और उनकी डेफिनेशन दी हुई है. उसमें से एक टर्म पूछा गया था इस बार के प्रीलिम्स में. एंड बॉक्सेस, बुक में बीच बीच में मॉन्यूमेंट्स हैं अलग अलग और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है. उसमें से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे समझना है चीजों को. सो दिस वाज द बुक लिस्ट फॉर हिस्ट्री. देन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए वेरी लिमिटेड क्लास 11, 12th NCERTs. There are 4 in total, 2 plus 2. Read them very thoroughly, read them very properly, religiously. And apart from this, there are video lectures on YouTube by Raj Tanil Solanki ma'am. तो इसको मैंने पढ़ा कैसे, मैं जाकर के मैम के, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है. मैं जाकर के मैम के वीडियो लेक्चर्स में से देखती थी, टॉपिक को पढ़ लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड रीड. इसमें से मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, वीडियोस में से सिर्फ सुनकर कंसेप्ट समझा और जाकर के यहाँ से पढ़ा. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वर्ल्ड मैपिंग है ग्लोबल वाली, वो मैम के लेक्चर से हो जाती है. शी मेंशंस अ लॉट्स ऑफ प्लेसेस जो अगर आप एटलस में आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यू विल गेट अ गुड होल्ड ऑफ इट. इंडिया की जो मैपिंग है, इंडियन मैपिंग इज इंपॉर्टेंट. तो वो मैंने कैसे की हुई थी,
11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की जो इंडियन पार्ट की बुक है उसमें बहुत सारे नाम आएंगे जो आप पढ़ेंगे, रिवर्स के नाम, माउंटेन्स के नाम, पास, मतलब बहुत सारे नेम्स आएंगे, उनके मैंने खुद मैप बनाए। मैं मैप का सैंपल दिखा देती हूँ, इनफैक्ट आई हैव ब्रॉट इट विद माई सेल्फ. This is a sample of map that I used it. All these maps I have uploaded in my Telegram channel as well. I'll ask sir to share the link in the description box, or I'll let you know in the end. इस तरह से मैंने बहुत सारे मैप बनाए हैं. I'll scroll down later. तो मैंने क्या किया था, मैंने इंडिया के मैप को जूम इन करके छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर लिया. ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, और फिर वहां जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सारे मार्क कर दिए. ये देखने में काफी अभी कंजस्टेड लग रहा है, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे अगर, तो you'll be easily able to remember it and also use it. जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज, जास्कर, I don't know what is ग्रेटर हिमालय, GH is ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल शिवालिक, फिर से बीच में जो भी जहां जहां पड़ा. दिस इज पेन वैली नेशनल पार्क. नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल कि मैंने क्या कहाँ लिखा है. दिस इज अ पास. आई यूज माई ओन सिंबल्स. दिस इज शिपकीला पास, भाखड़ा नंगल, सतलुज. सो whatever features I could find in that region, मैं उस पूरे मैप में बना देती थी ताकि मुझे सिंगल पॉइंट से रिवाइज करने में आसानी हो. दिस इज दचिगम नेशनल पार्क. देयर इज वेरीनाग ग्लेशियर, डल लेक, वुलर लेक, whatever I could find, I would put it. All these maps I have uploaded in my Telegram channel. I'm mentioning again. I'm unable to scroll down. Anyways. So ये मैंने सिर्फ आपको जो सैंपल दिखाया, that was for जम्मू कश्मीर. You will find more such states. I mean south, north, everywhere you will find in my note. जो मैंने नोट्स में PDF डाला है वो मैपिंग के नाम से डाला है. You will be able to find out. This is what I did for geography. Moving on, polity. क्लास 11th में एक बुक है एनसीईआरटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ऐसा कुछ नाम है उसका. रीड दैट बुक. द यूटिलिटी ऑफ दैट बुक इज 1, it will give you good vocabulary, and 2, conceptual understanding of entire Indian polity, कि किस concept पे क्या principles हैं जिस पे ये based है. I read this book. This book will not help you much with prelims. I mean you can read it, understand, and just let it be. It will be very important for your mains and even interview for that matter, because your vocabulary will develop well with this book. And other was M. Lakshmikant. Quite heavy, थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे पोर्शन में उसको डिवाइड कर लेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे, तो इट वोंट बी वेरी टफ फॉर यू. लेकिन अगर फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो इट विल टेक यू इजीली अराउंड 30 to 40 days. टू मी इट डिड. और एक चीज और, अभी जब आई डिस्कस आगे कि पढ़ना कैसे, नोट मेकिंग कैसे करनी है, वहां पे मुझे समझ में आया कि अगर आप फर्स्ट रीडिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आएंगे, सब्सिक्वेंटली आपकी रीडिंग्स इजी होती जाएंगी. सो दीज टू, एंड पर्टिकुलरली दिस विल डू योर फॉर मेंस. आई मीन मेंस के लिए तो इतना आपका हो जाएगा. सभी चीजों में करंट अफेयर्स ऐड होगा, वो हम करंट अफेयर्स में एक साथ देखेंगे. इसके साथ मैंने क्या किया हुआ था, मैंने जिस ईयर की भी थी, मैंने मेंस 365 उठाई विजन की. जब मैं पढ़ रही थी तो ऑब्वियसली जो उस साल का मेंस था वो अवेलेबल थी. मैं जो टॉपिक पढ़ती थी लक्ष्मीकांत से, मैं मेंस 365 में उसको ढूंढती थी. रीजन, मैं सिर्फ डायनेमिक पोर्शन को कनेक्ट करना सीखना चाहती थी कि कनेक्ट कैसे किया जाता है. कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें अगर दिया हुआ है, कोई कमिटी की कोई रिपोर्ट आई जो इसमें दी हुई है, तो मैं ये इसमें पढ़ती थी और उसमें जाकर के कनेक्ट कर लेती थी. सो दिस मेड माय पॉलिटी वाला पोर्शन. अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो रेफर्ड टू नोट्स दैट आई प्रिपेयर्ड विद माय कोचिंग. उसमें भी नोट्स किसके, आई थिंक इट्स गौतम सर्स नोट्स. गौतम सर के नोट्स मैंने यहाँ पे रेफर किए हुए थे. This was all for polity, and these are not much, around 30 to 40 pages. Once again, I'm saying if you have friends, you can take notes from them. It's very simple. I think you can share it with your friends. Friends, I mean friends who have these notes, you can take it from them. So, polity, after polity comes environment. Environment के लिए very popular book is Shankar IAS, but I did not read the book. I think the book is very heavy and the cost benefit ratio is not very great.
with that particular book. So what I did was 11th class chemistry part 2. There's a book on there's a chapter on environmental chemistry that will tell you concepts like smog, primary pollutant, secondary pollutant. And in 12th NCERT biology, there are 4 chapters. Environment ecology, I think there's a unit itself. This will give you conceptual clarity about the concepts in this subject. Read them. One source that I used was, there's a Telegram channel. These are all public platform, these channels and everything, by Vaishali ma'am. Vaishali Anand ma'am has her own public channel on Telegram, and she keeps posting current affair related things there. It is very, very useful, good quality content. This is particularly for mains. Apart from this, see, current affairs you have to cover in every book, in every subject, but particularly जो आपको प्रिपरेशन में अगर लेकर के चलना है तो वो आई एम मेंशनिंग हियर. मैंने PT 365 उठाई थी, विजन की जो आती है एनवायरनमेंट की, जिस ईयर की अवेलेबल थी उस ईयर की उठा ली थी. उसमें से मैंने इसको कैसे किया था, वन साइड प्रिंट, एक साइड उसका ब्लैंक रखा था, एक साइड प्रिंट रखा हुआ था. एंड आई यूज्ड टू सर्च फॉर कीवर्ड्स. कीवर्ड मतलब क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर कुछ आया है तो क्योटो प्रोटोकॉल बिकम्स माय कीवर्ड. उस पर मैं पढ़ूंगी, और पढ़ूंगी कैसे, मैं गूगल करूंगी क्योटो प्रोटोकॉल यूपीएससी. जो कुछ भी 3-4 उसमें लिंक्स खुलेंगी, आप उसमें से जाके पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस पे अच्छा दिया हुआ है, किस पे अच्छा नहीं दिया हुआ है. तो ये सब कुछ मैंने वहां से लिया था. एंड क्योटो प्रोटोकॉल जैसे आया, फिर मैंने उसको गूगल कर लिया, उसको जाकर के मैं नोट्स बनाती थी ब्लैंक पेज पे. थोड़ा कुछ तो उसी में मैगजीन में दिया होगा, फिर जो मैगजीन में नहीं है वो उसके ब्लैंक पेज पे मैंने नोट्स बना लिए. ऐसे करते करते लगभग आपके सारे कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, फिर जो बेसल रूल्स आए हैं ये फॉर वेस्ट मूवमेंट और स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कुछ भी है यू विल फाइंड इन दीज करंट अफेयर बुकलेट्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से रिपीटेटिव होता ही रहता है. इस तरीके से अगर आप एनवायरनमेंट करेंगे तो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा है, rather than doing it from some fixed source or something, क्योंकि काफी डायनेमिक होता जा रहा है ये सब्जेक्ट. आफ्टर एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स, तो मैंने पहले ही कहा ये सब्जेक्ट मुझे पर्टिकुलरली परेशान करता था. तो एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी जो क्लास 11th की है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आपको वोकैबुलरी सिखाती है, एसेज वगैरह में बहुत हेल्प करती है. जो मैंने मृणाल सर का कोर्स लिया हुआ था वो, सो मृणाल सर का मैंने वो पूरा हैंडआउट पढ़ा था. इसके अलावा मेंस के लिए, पर्टिकुलरली फॉर मेंस, RSTV की समरीज, RSTV वीडियो. अब ये नहीं कि सारे वीडियोस की आप जाकर के समरी देखने लगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, डिसइन्वेस्टमेंट पे न्यूज चल रही है, मोनेटाइजेशन पे न्यूज चल रही है, यू कैन गो चेक द प्लेलिस्ट कि किस दिन वो आया था, जाकर के उसकी समरी पढ़ लीजिए, समरी में से पॉइंट्स निकाल लीजिए. यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो हैंडआउट्स थे उसको वन साइड ब्लैंक वन साइड प्रिंट, तो मैं यहाँ से सारे पॉइंट्स ऐड करती जाती थी. तो इस तरीके का मेरा अप्रोच रहा है. इंटरव्यू स्टेज पे जाकर के, या रादर इंटरव्यू एंड मेंस बोथ, जो अपडेट्स आते थे प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वो अपडेट से मुझे मिल गया था यहाँ इस पर्टिकुलर चीज में. मेंस के लिए मैंने, इंटरव्यू के लिए मैंने स्पेसिफिकली जो पढ़ाई की हुई थी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स. PIB में समरी आती है इकोनॉमिक सर्वे की, एंड बजट की जो वेबसाइट है उस पे आता है बजट हाइलाइट्स. देयर इज ऑल्सो बजट एट अ ग्लैंस, ऐसा कुछ लिंक्स भी आते हैं, बजट एट अ ग्लैंस. टोटल मिला करके कुछ ये आपके 25 से 30 पेजेस होते हैं. ये मैंने पढ़े थे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस बारे में है. दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, एंड सो आई मूव ऑन विद दैट. आफ्टर इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, once again a very dynamic subject.
टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के कारण उतनी डिफिकल्टी समझने में नहीं होती थी, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस विल नॉट बी वेरी टेक्निकल और वेरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन नेचर। वो एक अवेयरनेस ओरिएंटेड कि आप कितने अवेयरनेस के साथ टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल सब्जेक्ट ही है, तो मैंने पीटी 365 उठाई सीधा, जिस भी मंथ की अवेलेबल है, जिस ईयर की अवेलेबल है वो उठा के कीवर्ड देखे। दिस ऑल पीटी मेंस इज विजन का पीटी 365 एंड जो भी मेंस 365 कीवर्ड आइडेंटिफाई किए। कीवर्ड क्या होता है, इसरो का कोई उन्होंने मिशन दिया हुआ है, उसमें वर्ड आया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या कुछ भी, तो मैं जाकर के सर्च करूंगी कि ये इसका मीनिंग क्या है, जियो सिंक्रोनस का, इसका यूज कहाँ होता है, किस तरह की सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस में होती हैं, किस तरीके की सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी में, फिर वो मतलब कीवर्ड से लिंक करते हुए पढ़िए। इट विल कंप्लीट इट इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। एक चीज तो ये हो गई। और इसमें भी सेम, one side print, one side blank, so that I can always add my details on the other side and I will have my notes in a single PDF or single resource. तो ये हो गया। इसके अलावा मैं इसमें YouTube के एनिमेटेड वीडियोस बहुत देखती थी। कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, स्पेशली फॉर बायोटेक। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट, जस्ट गो एंड गूगल इट। जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं 3 से 4 मिनट के, वो बच्चों को समझाने के लिए होते हैं, कई बार वो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के डाल देते हैं। दे गिव यू अ गुड कमांड ओवर दीज टेक्नोलॉजीज। बाकी मोर और लेस दिस इज अ डायनेमिक पोर्शन एंड यू नीड नॉट वरी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो वो बैकग्राउंड से सवाल पूछेंगे भी नहीं, वो सवाल बहुत ही जेनेरिक पूछेंगे। दिस वॉज वॉट आई डिड फॉर साइंस एंड टेक। सम पीपल से कि आप एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं 9th 10th की, मैंने नहीं पढ़ी थी एंड मेरा काम तो हो गया था, इतने से आपका काम भी होपफुली हो जाएगा। I'll be leaving any subject? Ethics. एथिक्स में मैंने कीवर्ड अप्रोच रखी थी। सिलेबस उठाया, सिलेबस के कीवर्ड उठाए, जाकर के उसको गूगल किया, लाइक अकाउंटेबिलिटी यूपीएससी, जो भी उसके लिंक्स फिर खुले उसमें से, और फिर सिर्फ वन पेज पर कीवर्ड ऑफ माय सिलेबस। उसमें मैं क्या करती थी, डेफिनेशन क्या हो गई उसकी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक सर्विस में क्या यूटिलिटी है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स मल्टी डायमेंशनली, क्या अकाउंटेबिलिटी का पर्सनल लाइफ से कोई एग्जाम्पल, कोई फेमस पर्सनालिटी की लाइफ से एग्जाम्पल अगर आपको अकाउंटेबिलिटी का मिल सके, इंटरनेशनल रिलेशन में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, इस तरीके से सोचती थी और इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। नॉट मोर देन 1 पेज पर पॉइंटर ऑफ द सिलेबस। फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब पर विकास दिव्य कीर्ति सर हैं ऑन यूट्यूब, उन्होंने वीडियोस बनाए हुए हैं, दे आर रियली नाइस। दिस इज ऑल फ्री। मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी, विकास दिव्य कीर्ति सर, आई थिंक दृष्टि इज द प्लेटफॉर्म, उसका यूट्यूब चैनल है। वहां पर उन्होंने इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, इसमें क्या डिफरेंस है, ऑनेस्टी, इस तरीके से कंसेप्चुअल वीडियोस बनाए, वो मैंने देखे थे और उससे मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई थी। तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। वंस अगेन माय कंसेप्ट इन एंटायर दिस प्रिपरेशन हैज बीन कि मुझे कितना इजीली समझने के लिए मटेरियल मिल जाए, मैं खुद पढ़ के किसी बुक से समझूं, उससे अच्छा अगर कोई समझा दे तो दैट वुड बी, I mean that was my smart work that I did for this examination. So apart from ethics, any subject that we are leaving? Disaster management, international relations, yes. First I'll take international relations. Quite dynamic and very easy to do actually. How to approach? सीधे जाकर के मेंस 365 उठाइए। Why मेंस 365? उसमें ना बैकग्राउंड भी दिया होता है, वो उसमें ऐसे देंगे कि कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में दे दिया, सम अबाउट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस या वो सारी चीजें। वहां से आपको एक बैकग्राउंड प्लस डायनेमिक उसकी नॉलेज मिल जाएगी। विद दिस व्हाट आई डिड वाज आई यूटिलाइज सिविल्स डेली फॉर मेंस, and this was also, I'll mention again, free.
they did not know that I used it unless I mentioned it. So you don't need to even register. उसमें क्या करना, आप just Google करना in India Foreign Policy Watch Civils Daily. If you have your phones, you can try it here also. फिर एक उसमें पेज खुलेगा, उसमें ना कंट्री वाइज कंट्री एक लिस्ट मिल जाएगी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, और नीचे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी होंगे. वहां से आपको और उन्होंने फिर उस जैसे आप इंडिया पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो जितना भी साल भर का न्यूज आया होगा वो पूरा उसमें क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, लेटेस्ट सबसे पहले और फिर धीरे धीरे पीछे का जितना भी पोर्शन उस न्यूज का रहा होगा. उसको मैं कॉपी पेस्ट करती थी, वर्ड फाइल में ले जाती थी, सारा इररिलेवेंट मटेरियल डिलीट करती थी, मेल 365 पढ़ती थी और इसको पढ़ती थी, और फिर कंपेयर करती थी कि कुछ अगर नई इन्फॉर्मेशन मिले उसको पॉइंट वाइज जाके यहाँ ऐड कर लेती थी. सो दिस वाज माय बेस मटेरियल, और यहाँ से मैंने एडिशंस किए हैं. इंटरनेशनल रिलेशन में आप इतना कर लेंगे, इट इज मोर देन इनफ. इसमें ऑलमोस्ट आपको सारी कंट्रीज मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मिल जाएगा और डायनेमिक्स भी मिल जाएंगे. दिस वाज माय अप्रोच फॉर IR एंड मैप्स. वर्ल्ड मैप से आपका काम जो अगर IR में मैपिंग बेस्ड है, यू विल बी एबल टू डू इन विद दीज थिंग्स. एंड वंस अगेन आई रिपीट, सभी चीजों में करंट अफेयर्स सप्लीमेंट होगा. विल डिस्कस इट टुगेदर एट वन प्लेस. Security. In fact, be it security or disaster management, I'll take it together. Mains की compilation. कुछ नहीं करना है दूसरा. More than enough. Mains compilation is that mains 365. For disaster management again, compilation will suffice. थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं. जो मैंने चैनल बताया था वैशाली आनंद मैम का एनवायरमेंट के लिए, वो ये भी डिस्कस करती रहती हैं, NDMA के गाइडलाइंस वगैरह. सो इफ यू रीड कंपाइलेशन इट विल बी ऑल राइट फॉर यू विद दैट चैनल. बाकी इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है इंडिया में. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर वो SDMA है, NDRF है. तो सारे आपको ये कंसेप्ट मालूम हो. जो ग्लोबल लेवल पे जो एडवांसमेंट्स होते हैं, जैसे अभी CDRI आया, ये जो चीजें हैं इसको आपको अच्छे से थरली थोड़ा सा टच में रहना पड़ेगा. डिजास्टर मैनेजमेंट में मेंस में, अधिक प्रीलिम्स में इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इफ यू हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यू विल डू इट. मेंस के लिए आपको कीवर्ड्स अच्छे से मालूम होने चाहिए. वो कैसे मालूम होंगे? मैंने आपको बोला आप इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पढ़िए तो कुछ वर्ड्स समझ में आएंगे. जैसे सेंडाई प्रोटोकॉल है तो उसमें हजार्ड रिस्क जोनेशन मैपिंग, इस तरीके के क्वेश्चन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो वर्ड्स हैं ये अगर आप अपने आंसर्स में जाकर के रेप्लिकेट करें, इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स. Anything else that we are leaving? Society. Society actually I did not read because sociology was my optional. I only read mains 365. And this is my book list. Book list का मतलब जो मैंने प्रॉपर शुरू से पढ़ाई की है वो वाले रिसोर्सेस हैं. मैंने mains 365 पढ़ी थी and it was sufficient for me. मतलब सोशलॉजी ऑप्शनल है तो मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी. I think if you'll do this, it will give you at least an overview. Anything else? Governance. Governance में again कुछ portion तो polity से overlap करता है. Some portion you will find overlapping with polity. So वो civil services और वो जो भी चीजें हैं, pressure group वगैरह हो गया, NGO वगैरह जो भी, वो लक्ष्मीकांत से कवर कर ली थी. उसके अलावा जो कुछ अलग से, जैसे E-governance is a topic, वो मैंने पूरा गूगल, आई मीन इंटरनेट, आई यूज द इंटरनेट, इट वाज ऑल इंटरनेट बेस्ड. सीधे डाला E-governance UPSC. What is E-governance? What are the initiatives of E-governance? Models of E-governance? Challenges in E-governance? What the government is doing? What more needs to be done? And what is my vision? इस तरीके से आप सोचेंगे तो यू विल बी एबल टू कवर द टॉपिक. थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनली, E-governance इन वेरियस सेक्टर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, उस तरीके से सोचिएगा. सो यू विल बी एबल टू डू गवर्नेंस देयर. वन मोर थिंग दैट आई यूज फॉर गवर्नेंस वाज तन्मय वशिष्ठ शर्मा सर. His OneNote notes are there. OneNote is an app and he has shared his notes there, available to all.
एंड वहां पे उन्होंने सेकेंड ARC रिपोर्ट की समरी बेसिकली लिखी हुई है, करप्शन पे उन्होंने लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी पे लिखा हुआ है. आई यूज देम. मैंने सर के नोट्स को प्रिंट कर लिया था और जो पॉइंट वाइज फॉर्मेट है उसको लर्न ही कर लिया था इनफैक्ट, एंड आई यूज्ड इट अ लॉट. सो दिस वाज फॉर गवर्नेंस. एनीथिंग एल्स दैट वी आर लीविंग? वर्ल्ड हिस्ट्री. या वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी प्री और मेंस के बीच में. वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे सो यू विल फाइंड इट कि वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसमें भी एक इशू है, क्योंकि कई बार बहुत रैंडम क्वेश्चन आता है. आई फाउंड वन रिसोर्स वेरी नाइस, तमिलनाडु बोर्ड क्लास 12th की बुक जो है हिस्ट्री की, उसमें 2 पोर्शंस हैं, एक में इंडियन हिस्ट्री दी हुई है और एक में वर्ल्ड हिस्ट्री दी हुई है एक ही बुक में. तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ से कंप्लीट कर लिया. पॉइंट वाइज फॉर्मेट में है, शॉर्ट में है. अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आए, अगर वो जनरल क्वेश्चन होंगे, आई मीन कन्वेंशनल क्वेश्चन होंगे तो यहाँ से बन जाएंगे, और एकदम ही रैंडम होंगे जैसे मलय पेनिनसुला पे आ गया अभी कोई पिछले कुछ सालों में आया हुआ है, देन यू वोंट बी एबल टू डू इट एनीवेज. आई मीन यू हैव टू रीड टू मच फॉर दैट. सो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं वैसे क्वेश्चन को मे बी आई वुड हैव लेफ्ट देम, बिकॉज कोई उसमें इतना बेनिफिट मुझे नहीं दिखता इतनी माइन्यूट डिटेल्स को चेस करने में. दिस वॉज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. एनीथिंग मोर? I did security. So internal security actually you will find in same compilation only. Internal security, then again it's all those cyber security thing and extremism, those things they are covered in that compilation.